देखो इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपकी क्या है, एक प्लेन वेव का मतलब अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको वेव फ्रंट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी का शुरू का पोर्शन है वो मैं शुरू में नहीं पढ़ाता, इसमें वेव ऑप्टिक्स में मैं बीच में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तब हम डिराइव भी करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव ऑप्टिक्स, हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो वहां पर प्लेन वेव का मतलब आपको समझ में आएगा। वेव फ्रंट बताया क्या मैंने? अभी तो नहीं बताया आप लोगों को, अभी नहीं बताया, नो ठीक है। सर। हाँ, तो वेव फ्रंट तब आपको, प्लेन वेव का मतलब है सीधी पैरेलल लाइन रेज, समझ लीजिए पैरेलल रेज जा रही है एकदम, ठीक है। तो वो मतलब है प्लेन वेव का, दिखा रखा है डायग्राम में, ऐसा नहीं कि आपको उसका मतलब पता हो तभी आप कर पाए। और वेवलेंथ लेमडा इंसिडेंट एट एंगल थीटा ऑन ए प्लेन मिरर, इस तरह से प्लेन मिरर पे गिर रही है। मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट कैपिटल पी व्हेन, तो किस कंडीशन पर, सेटिस्फाई होने पर पी पॉइंट पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देगी, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट कैपिटल पी व्हेन, कब ऐसा होगा कि पी पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाए। तो पी पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है, तो पहले दो रेस तो देखो कौन सी पहुंच रही है, दिख रही है कि आपको? ये सब डायग्राम गिवन था, उसने तो कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि जेई वालों ने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पहुंच रहा है, एक तो डायरेक्ट वेव पहुंच रही है, ठीक है। और दूसरी क्या आ रही है, यहाँ से एक रिफ्लेक्ट होके दिखा रखी है। तो आपको क्या है, इन दोनों वेव्स का देखो, यहाँ तक तो सेम है, इन दोनों में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है ना। सारा पाथ डिफरेंस कब क्रिएट हुआ पी पॉइंट पे, जब ये वेव्स यहाँ से यहाँ तक पहुंची है, ठीक है। तो बस फिजिक्स यहाँ पर खत्म हो जाती है, अब आपका मैथ में एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो आप इस प्रॉब्लम को कर पाते हैं एग्जाम में, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाते, ठीक है ना। फिजिक्स तो ये बता देगी, और क्या बताएगी, फिजिक्स बता दिया कि भैया रिफ्लेक्शन है तो यहाँ पर एक लेमडा बाई 2 और ले लेना, ठीक है। बाकी तो फिर ये ज्योमेट्री है बेटा, वो कितनी आती है वो सीधा आपका मैथ्स की बात पे डिपेंड करता है। फिजिक्स तो बहुत थोड़ी होती है एग्जाम में, अभी आप फिजिक्स नहीं करते हैं, अभी जस्ट आपको एक कैलकुलेटर बना रखा है थोड़ी सी कंसेप्ट सिखा के, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छी करते हैं तो आप में कितनी भी समझ कम हो, आप बाकी किसी समझदार बच्चे से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये अभी आपका जेई का एग्जाम है वैसे, ठीक है। तो ये आपका डी डिस्टेंस है यहाँ से, और ये आपकी लेंथ है। तो कैसे करोगे, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसे तो बिल्कुल, ठीक है। ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसमें कैसे करें? पाथ लेंथ बस ये पता है कि ये पाथ में लेमडा बाई 2 एक्स्ट्रा ऐड करो, तो कितना पाथ होगा, ओसी प्लस ओपी प्लस लेमडा बाई 2, ये पाथ डिफरेंस है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ये किसके बराबर होगा, एन लेमडा, ठीक है। यही है, उतना ही पता है अभी हमको कि ये जो पाथ लेंथ है आपका, क्योंकि यहाँ तक तो सेम है, देखो बिल्कुल, ये जो एक्स्ट्रा ट्रेवल करके यहाँ पे जा रहा है बस ये पार्ट डिफरेंस, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा ट्रेवल, हाँ उसको सही कह रहे हैं, ओपी प्लस सीपी, ओपी प्लस सीपी लेमडा बाई 2, ऐसे कैसे निकाल दिया? सर देखो, ओ सी प्लस ओ पी प्लस लेमडा बाई 2। हाँ ये जो मैंने लिख रखा है ना, ओ सी प्लस ओ पी प्लस लेमडा बाई 2 इज द पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट पी। तो अब कुछ नहीं बचा, आप कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन आया तो वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको ये डी डिस्टेंस एक दे रखी है उसी के टर्म में, तो डी की टर्म में निकाल, ठीक है ना, क्योंकि थीटा भी गिवन है एक तरह से, डी भी गिवन है, तो इसमें देखो ओपी कॉस थीटा इज इक्वल टू डी, ठीक है। एक तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये भी बन रहा है। तो पहले तो इस वाले से ओपी निकाल लो क्योंकि डी गिवन है, देख रहे हो बेटा, इस वाले ट्राइंगल से ओपी हमेशा आ जाएगा ना, थीटा थीटा है इसमें, ये दोनों ही डी थीटा बाय दे साइन रखे हैं, थीटा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा रखा है इसमें, ठीक है। तो ओपी कॉस थीटा इज इक्वल टू डी, तो यहाँ देखो ओपी आ गया डी बाई कॉस थीटा। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये लेंथ चाहिए, तो ये कितनी है, ओपी कॉस टू थीटा है, ठीक है। और ओपी है आपका, तो ठीक है, सब कुछ डी और थीटा में आ तो रहा है, क्या दिक्कत है, सब कुछ डी और थीटा में आ तो रहा है, ठीक है। तो सीओ कितना हो जाएगा आपका, ओपी कॉस टू थीटा
एंड ओपी आपका आ रहा है डी बाई कॉस थीटा। तो पहले ओपी की टर्म में लिख दो, CO इज इक्वल टू ओपी कॉस 2 थीटा। ओपी आपने कॉमन ले लिया क्योंकि आपको कॉस थीटा सेक थीटा इसकी टर्म में बनाना है, तो सब कुछ 2 थीटा तो कहीं दिख नहीं रहा है इसमें, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, तो हट भी रहा है अपने आप ही। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ओपी की जगह कितना आ गया, डी बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 2D कॉस थीटा प्लस लेमडा बाई 2। ये पार्ट डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये तो सेक थीटा और ये सब है, तो ये पार्ट डिफरेंस होना चाहिए एन लेमडा के बराबर। मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट पी व्हेन, ठीक है। तो एक तो आपको देखो कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दे रही है, अब यहाँ पर स्ट्राइक करना चाहिए, वो कैसे करता है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। बट करना चाहिए आपको कि अब ये कॉस थीटा की वैल्यू डाल के चेक कर लें, ठीक है ना। अगर ये इंटीजर टाइम्स ऑफ एन लिम्डा आ गया तो बस उनको मैक्सिमम वाला मिल जाए, ठीक है ना। तो देखो आप तो एक बार, सी वाला ऑप्शन बैठ जाएगा। हाँ तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो आप एक बार, क्या दे रखी है, लेमडा बाई 4। नहीं तो इससे तो बहुत मुश्किल है एन लेमडा बराबर करके, फिर क्या करोगे, फंस जाओ, ठीक है। तो ये चलना चाहिए, इतना दिमाग तेज चलना चाहिए एग्जाम में, तब आप समझ पाएंगे कि मैं cos थीटा की वैल्यूज ही तो रखना है, मैं देख लूँ रख के कहीं एन लेमडा तो नहीं आ गया इससे, जैसे ही लोगों ने देखा हुआ हो ये तो लेमडा आ गया है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि इसी cos थीटा की वैल्यू पर क्या आ रहा है, पार्ट डिफरेंस एन लेमडा आ रहा है, तो डेफिनेटली इस cos थीटा की वैल्यू अगर रखोगे cos थीटा इज इक्वल टू दिस वन, देन देयर विल बी मैक्सिमा एट पॉइंट पी, ठीक है, देन देयर विल बी मैक्सिमा एट पॉइंट पी। तो किसी स्टेप में डाउट तो नहीं है सिंपल क्वेश्चन के आपको, पार्ट डिफरेंस कैसे निकाला इस पॉइंट पे, ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को, बताइए इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। तो ये ध्यान रखिए जब भी रिफ्लेक्टेड होके आ रही है तो लिम्डा बाई 2 उसमें आपको ऐड करना है, यही सीखा है आपने।